नीट यूजी के फॉर्म में आपसे कुछ गड़बड़ हो गई है, जैसे मान लो आपने कास्ट सर्टिफिकेट पुराना लगा दिया है, या आपसे डेट ऑफ बर्थ में गलती हो गई, या आपसे किसी और चीज़ में गलती हो गई और आप सोच रहे हो अब हम क्या करें, क्या हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। या हो सकता है आपका जो आधार कार्ड है वो आधार कार्ड आपने अपडेट नहीं कराया था और आपके मार्कशीट से आपका आधार कार्ड मैच नहीं करता, या आपकी मार्कशीट ही गलत थी और आपने वैसे ही अपलोड कर दी है। तो कैसे पता करें कि फॉर्म रिजेक्ट होगा या एक्सेप्ट हो जाएगा। देखो, पहली बात तो ये मत मान के चलो कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा। आपने फॉर्म भर दिया है, फॉर्म भरा गया, आपके पास कंफर्मेशन पेज आ गया, फिर भी ये मान के मत चलो कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा। मेरी बातें ध्यान से सुनो, मैं आपको सही इन्फॉर्मेशन दूंगी। आपने चीज़ें अगर गलत लगाई है, जैसे मान लीजिए आपने कोई ऐसा सर्टिफिकेट लगाया है जो बहुत पुराना है, जो कि वैलिड ही नहीं है, या आपने स्टेट का लगा दिया है, या फिर आपकी मार्कशीट और आधार कार्ड बिल्कुल ही अलग थे, मतलब हल्का फुल्का स्पेस वगैरह का है तो हो सकता है इग्नोर हो जाए, लेकिन अगर आपके स्पेलिंग्स वगैरह काफ़ी चीज़ें अंतर हैं, गलत हैं, तो उस केस में करेक्शन विंडो के टाइम आपका फॉर्म रिजेक्ट होने की पूरी संभावना है। सो आप सबकी जिम्मेदारी बनती है, जिसने भी गड़बड़ी की है, किसी भी चीज़ में आपने गड़बड़ी की है, आपको मालूम होगा कि आपने क्या गड़बड़ी किया है। नहीं मालूम है तो मेरी वीडियोस उठा करके देखिए, मैंने हर चीज़ बता रखा है, हर एक पॉइंट समझा रखा है कि क्या आपको करना चाहिए, क्या आपको नहीं करना चाहिए। सो अभी अगर आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो गया, आपको कन्फर्मेशन पेज मिल गया, तो ऐसा नहीं कि आप सुस्त बैठ जाओ। आपका काम है कि करेक्शन विंडो के टाइम एक बार लॉगिन करके आप ज़रूर देखें और अपना ईमेल आईडी फ़ोन नंबर ज़रूर चेक करें कि कहीं कोई करेक्शन तो नहीं मांग रहा। अगर कोई करेक्शन का नाम आ गया कि ये चीज़ आप करेक्ट कराइए, तो आपको उसी मोमेंट पे सही डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा और केवल 2 दिन का मौका आपको दिया जाता है। बहुत हो गया तो 3 दिन का मौका दिया जाएगा, और वैसे भी साइट प्रॉपरली वर्क नहीं करती है, तो मान के चलो 1 से 2 दिन का ही आपको मौका मिलता है सही करने का। तो सोच रहे हो कि अरे हमारा फॉर्म एक्सेप्ट हो गया, अब तो हम बाद में ठीक कराते रहेंगे अपना आधार कार्ड, मार्कशीट, तो ऐसा मत करो। क्योंकि अगर करेक्शन विंडो के टाइम फॉर्म रिजेक्ट होता है तो आपके पास सिर्फ एक मौका होगा फॉर्म को सही करने का। उसके बाद भी आप नहीं कर पाते हो तो फॉर्म परमानेंटली रिजेक्ट हो जाएगा और आप एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे। मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, मैं आपको सच्चाई से अवगत करा रही हूँ। इसलिए अगर आपने कोई भी गड़बड़ की है तो आपकी जिम्मेदारी है कि करेक्शन विंडो के टाइम आप अपनी ईमेल आईडी, अपना फ़ोन नंबर चेक करो कि कहीं कोई करेक्शन का अपडेट तो नहीं आया है, कोई ईमेल तो नहीं आया है, कोई मैसेज तो नहीं आया है। और अगर नहीं भी आया तो भी आप एक बार लॉगिन करके ये चेक करो कि सब कुछ आपका ग्रीन टिक दिखा रहा है कि नहीं, मतलब सब कुछ एक्सेप्टेड दिखा रहा है या नहीं, क्योंकि उसमें लिख जाएगा करेक्शन के टाइम कि योर फॉर्म इज़ एक्सेप्टेड। नहीं एक्सेप्टेड होगा तो आपको दिखाएगा कि योर फोटो इज़ इनकरेक्ट, योर आधार कार्ड इज़ इनकरेक्ट, योर दिस थिंग इज़ इनकरेक्ट, वो आपको दिखाएगा। ठीक है, सो आप सबकी जिम्मेदारी है करेक्शन विंडो के टाइम आप उसे चेक करें। सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। अच्छा, करेक्शन विंडो कब ओपन होती है ये भी डाउट रहता है, तो जैसे ही फॉर्म ओवर होगा, वैसे तो 7 मार्च को फॉर्म ओवर होगा, लेकिन बाई चांस अगर वो डेट एक्सटेंड करते हैं तो भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे ही फॉर्म ओवर होगा उसके एक दिन छोड़ करके अगले दिन से करेक्शन विंडो इन जनरल ओपन होती है। सो फॉर्म ओवर होने के बाद आप एक्टिव हो जाना, क्योंकि करेक्शन विंडो उसके 1-2 दिन के अंदर कभी भी ओपन हो सकती है। जब भी करेक्शन विंडो ओपन होती है आपको ये जांच पड़ताल करनी होगी, तभी आप चैन की सांस ले सकते हो कि आपका फॉर्म एक्सेप्टेड हो गया है। अभी एक्सेप्ट हो गया उससे कोई मतलब नहीं है, करेक्शन विंडो में लास्ट में एक्सेप्ट हो गया तो ठीक है, कोई बात नहीं, आपको फिर काउंसलिंग तक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन तब तक नहीं हुआ है तो फिर आप एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे। इस बात के लिए आप लोग सतर्क रहें। मुझे लगा मेरी जिम्मेदारी है मैं आपको बता दूं, सो मैंने आपको बता दिया, बाकी आपकी मर्जी। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर वॉट एवर यू आर गोइंग टू डू। और अगर आप हमारे साथ प्रिपरेशन करना चाहते हो तो हमने न्यू चैनल बनाया है स्पार्कअप स्टडी, आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हो। हमसे जितना जल्दी हो पाएगा उतना जल्दी हम लोग उस पर स्टार्ट करने की, प्रिपरेशन स्टार्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन हमें थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि हमारे पास स्मार्ट बोर्ड परचेस करने की जो फंडिंग है वो कलेक्ट नहीं हो पा रही है, इसलिए हमें थोड़ा टाइम लग रहा है, पर हम लोग स्टार्ट ज़रूर कराएंगे, ऐसा हमारा पूरा इरादा है। बाकी ऊपर वाला मालिक है। ठीक है, सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द बेस्ट।